मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आज सदर अस्पताल रांची में नवप्रतिष्ठापित 100 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले PSI ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। उसके बाद राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची रिम्स में मुख्यमंत्री के कर कमलों से वहां स्थापित कुबास 6800 मशीन का भी उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता, अपर मुख्य सचिव सह प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव वरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार श्री अभिषेक प्रसाद, सिविल सर्जन रांची डॉक्टर विनोद कुमार, रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। किसानों की हत्या कर रही है, तो इसके विरोध तो करना ही होगा। ये कहना चाहते हैं कि रिम्स एक बड़ी व्यवस्था है। यहाँ पर हम एक आदेश जो है हमारे ACS साहब के माध्यम से एक आदेश भी हम लोग जल्दी निकालने जा रहे हैं कि जो छोटी बीमारियां हैं उनको यदि हम जिला स्तर पर ही वहाँ पर ही ठीक करेंगे तो हमारे रिम्स में दबाव कम होगा। और देखिए आज भी हमने 10 एम्बुलेंस जो है आज हमको जो है CSR के तहत 10 एम्बुलेंस उपलब्ध कराया। अभी और 50 देने वाले हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 60 एम्बुलेंस का विधिवत उद्घाटन किया है। हम अभी एम्बुलेंस और क्रय करने जा रहे हैं, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम लोग चुप बैठ गए हैं। हम जिस दिन कोविड-19 आया था वो उस दिन जितने गंभीर थे वही गंभीरता आज भी है और वही गंभीरता जो है हमारी आगे भी रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे चिकित्सकों को कोई अपमानित करता है तो हम ये महसूस करेंगे कि वो राज्य सरकार के ऊपर अपमान कर रहा है। इसलिए कभी चिकित्सकों का अपमान, कम से कम हमारी टीम रहते हुए, हमारी सरकार रहते हुए, हम चिकित्सक ANM GNM हमारे जितने सहकर्मी है, इवन हमारे जो हाउस कीपिंग का स्टाफ है, यदि उसका भी कोई अपमान करेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि ये सरकार का अपमान है। इसलिए लोकतंत्र को हम मजबूती से चलाएंगे। और लोक चलता है नीति नैतिकता से। रेल जो है, रेल यदि डिरेल होती है तो रेल मंत्री रेल नहीं चलाता है, लेकिन रेल मंत्री नीति और नैतिकता के आगे जो है रेल मंत्री इस्तीफा देता है। लेकिन तंत्र जो है, तंत्र चलता है मजबूती के साथ, तंत्र चलता है शक्ति के साथ। तो हम इस लोकतंत्र को नीति और नैतिकता अपने ऊपर लागू करेंगे, लेकिन डायरेक्टर साहब को भी हम ताकीद करेंगे कि डायरेक्टर साहब तंत्र को मजबूती से आपको चलाना होगा। और इसके लिए आप यहाँ पर निर्देशक के पद पे बैठे हैं। हम ACS साहब से भी कहेंगे कि ACS साहब PSC और CSC में यदि कमी हो रही है तो आपको जो है लोगों के आउटपुट भी मजबूत कीजिए और इनपुट भी मजबूत कीजिए और आउटपुट भी मजबूत कीजिए। लेकिन यदि चिकित्सकों ने या हमारे स्वास्थ्य के लोगों ने यदि मरीजों को जो है उनकी अनदेखी की तो आपका सख्ती से डंडा भी चलना चाहिए, आपका सख्ती से प्रहार भी होना चाहिए। और मैं तो बीच का आदमी हूं, आपके और ACS साहब का बीच का मिडिल मैन हूं। कभी मैं आपको रोकूंगा, कभी मैं इनको रोकूंगा, यही तो मेरा काम है। मेरा दूसरा तो कोई काम नहीं है। इसलिए मैं आपको बहुत विश्वास देने आया हूं, बहुत धन्यवाद देने आया हूं। और आप विश्वास रखिए कि हम लोग जो है, मैंने उस दिन भी अपने संबोधन में कहा, मैंने ACS साहब से भी बात किया है कि हम लोग इस रिम्स को हम जो है छोटी मोटी बीमारियों के लिए ये रिम्स नहीं बना है। ये रिम्स बना है ग्रीवियस काम करने के लिए। ये रिम्स बना है बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए। ये रिम्स ने वो भी कर दिखाया है जो देश में बड़े बड़े संस्थान नहीं कर पा रहे हैं। वैसा वैसा ऑपरेशन करके इस रिम्स का मान बढ़ाया, प्रतिष्ठा बढ़ाई है। तो इस रिम्स को हम बहुत उन्नत तरफ ले जाना चाहते हैं। और इसके लिए हमको अपने PSC CSC और सामुदायिक और जिला अस्पताल में हमको इस बात के लिए हमको सिविल सर्जन सबको, हमको वहां के उपायुक्तों को इस बात का निर्देश देना होगा कि छोटी चीजों पर जो हम सामुदायिक अस्पताल में कर सकते हैं या जिला अस्पताल में कर सकते हैं, और यदि आपने वहां नहीं किया और बिना कारण के यदि आपने रिम्स भेजा है और हमको ये समझ में आ गया कि आपने जो है जबरदस्ती अपना पिंड छुड़ाने के लिए रिम्स भेज दिया है, तो आप पर भी हम जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे। क्योंकि रिम्स में इतना अत्याधिक लोड हो रहा है कि इस लोड से जो है असल काम जो रिम्स का है वो हम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, या कर रहे हैं तो और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजों को
बुखार और खांसी और सर्दी के लिए जो है रिम्स में भेज देना ये कहीं भी राज्य के हित में नहीं है, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था का लाभ जो है अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को मिलना है और उसको जो है बड़ी से बड़ी बीमारियों से निजात दिलाना, इसके लिए रिम्स की व्यवस्था बनी है। इसके लिए हम कोबास मशीन लगा रहे हैं, इसके लिए हम 256 स्लाइस लगा रहे हैं। और मैं तो इससे भी बढ़कर कहूंगा कि एक समय आएगा कि हम लोग पैट स्कैन वगैरह मशीन का भी अधिष्ठापन करेंगे और उसको भी बेहतर से बेहतर हम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो सहयोग है, मैं समझता हूं रिम्स में जितने लोग हैं, जिस दिन देखिए बहुत आपके प्रति मैं बहुत आभारी हूं, लेकिन अभी भी मैं ये कहता हूं कि आप जैसे बॉडी में बहुत तरह का ऑर्गन होता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं कि 10 लाख धमनियां होती हैं, तो उसमें से यदि 100 धमनी काम करती है तो एक छोटा पदाधिकारी होता है, जिसकी 1000-2000 काम करती है वो बड़ा पदाधिकारी होता है, 2-4 हजार ज्यादा करती है वो उससे बड़ा होता है। लेकिन हम अपने बॉडी का, अपने शरीर का सब चीज अभी तक हम लगा नहीं रहे हैं। यदि हम एक एक आदमी प्रण कर ले कि नहीं हमको एक दिन में हमको इतना जो है रिम्स के लिए करना है। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, मेरे ये ड्यूटी नहीं है कि मैं रोज जो है एकदम घड़ी देखकर 10 बजे जाकर अपने कार्यालय में बैठता हूँ और शाम 5 बजे तक बैठता हूँ। क्या ये मेरे लिए संभव नहीं है? लेकिन मैं ये जान के करता हूँ, मैं ये सोच के करता हूँ कि सरकार यदि मुझे पैसा दे रही है, तनख्वाह दे रही है, तो मेरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी जवाबदेही क्या है। हम अपनी जवाबदेही को हम अपने मेरे से जो मेरा बेटा है वो क्या सोचेगा कि इसका पापा जो है वो कमचोर है, वो जो है मंत्री बनने के बाद जो है अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। मैं अपने परिवार को क्या जवाब दूंगा, मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, मैं रात को सोऊंगा तो मैं अपने जमीन को क्या जवाब दूंगा। इसलिए हम लोगों को अपने जमीन की रक्षा करनी है और हमने अपने बाप दादाओं की जमीन तो बेची है लेकिन जमीन नहीं बेची है, ये साबित करके हम लोगों को दिखाना होगा। ये हम गांव से आए हैं शहर में, ये बताना होगा कि नहीं गांव के अंतिम पायदान के व्यक्ति यदि रिम्स में आएंगे तो रोते हुए आएंगे, दर्द लेकर आएंगे और हंसते हुए यहाँ से जाएंगे। यही आपका और हमारा जो है यही तनख्वाह है। ऐसी उम्मीद के साथ आज मैं बहुत विभिन्न चीजों का आज पीएसए प्लांट का जो है उद्घाटन हुआ है। आज हमारा रिम्स में 2000 पर मिनट ऑक्सीजन का उद्घाटन हुआ, कहीं 500 पर मिनट इसका उद्घाटन हुआ है, कहीं 1000 ऐसे करके। अभी एसीएस साहब बता रहे थे कि 72 हमको पीएसए प्लांट लगाने हैं और उसमें से 38 जो है हम प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि 38 जो है देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं कि 38 जो है हम लोगों को पीएम केयर फंड से जो है पीएसए प्लांट दिया है और हम अपने रिसोर्स से, अपने लोगों के सहयोग से 34 जो है राज्य अपना स्थापित कर रहा है। लेकिन पीएसए प्लांट में इस बात को भी देखने की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और आग एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीएसए प्लांट में जो है हमारा फायर नॉर्म्स का यदि उल्लंघन हो गया तो कहीं ना कोई बड़ी घटना हो जाएगी। इसलिए इस बात के लिए हमको हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि हम जो है पीएसए जहां जहां प्लांट हमारा लगा है वहां हमारे फायर के नॉर्म्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी बहुत देखने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत ही, हम तो सोच रहे थे कि डायरेक्टर साहब जो है कार्यक्रम करेंगे तो सब लोगों को खाने वाने का पैकेट भी देंगे, लेकिन डायरेक्टर साहब भी थोड़ा सा मतलब हम तो बढ़िया है लेकिन डायरेक्टर साहब को तो हम लोगों ने हाथ खोल दिया है कि डायरेक्टर साहब यू मेक डिसीजन। तो डायरेक्टर साहब ने नहीं खिलाया तो मैं थोड़ा चिंतित हूँ। मुझसे उस दिन डायरेक्टर साहब ने कहा कि शासी निकाय की बैठक करनी है। हमने कहा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डायरेक्टर साहब ये बताइए। बोले 5 घंटा चलेगी। हमने कहा देखिए हम उसना चावल खाते हैं, थोड़ा बनवा लीजिएगा प्लीज। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोगों का रिश्ता इतना मजबूत बने कि हम एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करें। आपको मुझसे बात करने में डर नहीं हो, जब तक आप अपनी वेदना पीड़ा नहीं कहेंगे, मैं अपनी वेदना पीड़ा नहीं कहूंगा। यदि रिश्ते केवल जो है आपसे यहाँ के रिश्ते होंगे तो कभी ना आप ढंग से काम कर पाएंगे ना हम काम कर पाएंगे। इसलिए आप और हमारा रिश्ता दिल का था, दिल का है और दिल का होना चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों को आज के इस शुभ दिन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, प्रणाम, सलाम।